बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और प्रश्नोत्तरी क्रम में जिन साधकों ने भाग लिया उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है और अब हम चलते हैं जिज्ञासा की ओर। तो सभी साधक सादर आमंत्रित हैं अपनी-अपनी जिज्ञासाओं के साथ। जिसकी जो भी जिज्ञासा हो पटल पर रख सकते हैं। गुरुजी उसका समाधान करेंगे। जी, आदरणीय सुनयना दीदी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित भैया। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को राधे-राधे। अभी मैं जब सुन रही थी तो गुरुजी एक्सप्लेन कर रहे थे भगवान, ईश्वर, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन बता रहे थे। वो चीज़ मेरी क्लियर नहीं हुई है, तो क्या थोड़े से शब्दों में गुरुजी से अनुरोध है कि मुझे थोड़ा-सा इसको बता सकते हैं? क्योंकि मैं बहुत मिसमैच कर रही हूँ कि ईश्वर की आपने महिमा अलग बताई, भगवान को आपने मतलब थोड़ा डिफरेंट जो आपने बताया वो चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ा इसमें मुझे बता दें। जी, परम आदरणीय सुनैना जी, बहुत ही अच्छी बात पूछी है और एक बार फिर मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी बात अपने सत्र में उपस्थित साधकों को बताऊं और संक्षिप्त में बताऊं। तो जो ब्रह्म है उसमें ईश्वर की जो अनंत शक्तियां हैं वो सुप्त रहती हैं। वो केवल शाश्वत ज्ञान और आनंद को ही प्रकट करता है, बाकी उसकी शक्तियां दिखती नहीं है, वो सुप्त रूप में है। जो परमात्मा है, परमात्मा के रूप में जब भगवान की बात, ईश्वर की या सर्वशक्तिमान की बात होती है तो इसमें वो अपना नाम, रूप और गुण प्रदर्शित करते हैं। परमात्मा में नाम, रूप और गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो लीला नहीं करते और ना ही उनका कोई सहयोगी होता है। लेकिन जो भगवान के रूप में है वो अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट कर देते और अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रेम में लीलाएं करते हैं और इसी कारण वो भगवान भी कहलाते। इसमें जो है सभी नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। दूसरी भाषा में फिर बता देता हूं एक बार। जो ब्रह्म है वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। इसको हम ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो परमात्मा है सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इसको अनेक साधन हैं, लेकिन पतंजलि ने जो है अष्टांग योग साधन जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि वगैरह कहा गया है। और जो भगवान है वो सगुण है, सभी रूपों में सबसे मधुर ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं और मधुर लीलाएं करते हैं। इनको हम भक्ति योग से पा सकते हैं। एक एक लाइन में उत्तर दूं तो जो परमात्मा है उनको हम तत्व रूप में पाएंगे और ज्ञान मार्ग से पाएंगे। जो भगवान है उनको हम यज्ञ रूप में पाएंगे और उपासना मार्ग से पाएंगे। जो ईश्वर है उनको हम पति रूप में पाएंगे और भक्ति मार्ग से पाएंगे। राधे राधे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके बताए हुए वाक्यों से मैंने पाया कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर ये सबकी अलग-अलग प्राप्ति का साधन अलग है और इनका रूप भी अलग-अलग है। मैंने आज तक माना था कि जो परमात्मा है वही सर्वशक्तिमान है, उसी से उत्पन्न है सभी चीज़ें। लेकिन ये ब्रह्म कहाँ से, ये चीज़ मुझे आज पहली बार पता चली है।